हेलो दोस्तों, आप सबका रीजनिंग 100 रीजनिंग हमारी शान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप रीजनिंग में टोटल और फुल मार्क्स जो है वो पा सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो ज़रूर देखें। ओके, चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ओके, अब देखो एयरक्राफ्ट का संबंध दिया हुआ है केबिन से और रेलगाड़ी का संबंध हमसे पूछ रहा है। ओके, तो एयरक्राफ्ट और केबिन में देखो क्या संबंध है। जिस एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन की व्यवस्था होती है, एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन की अवस्था होती है। केबिन यहाँ पे बैठक को से संबंधित है। एयरक्राफ्ट में जब बैठने के लिए केबिन की आवश्यकता होती है, केबिन बनाए गए होते हैं, उसी तरह रेलगाड़ी में बैठने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आपको याद है कि रेलगाड़ी में हम लोग पूछते हैं ना कि आपका किस कोच में बर्थ है, तो रेलगाड़ी में उसी तरह बैठने के लिए जो है वो कोच की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थिक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। ओके, ऑप्शन में क्या है? नवजात शिशु, किशोर, नन्हा बच्चा, वयस्क और भ्रूण। इसका मतलब ये हमारे जन्म साइकिल को, बर्थ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि हम अपने बर्थ साइकिल को छोटे अवस्था से लेकर बड़े अवस्था तक जो है इन्हें बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले बर्थ साइकिल में क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण होता है एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है? वो भ्रूण बड़ा होता है तो एक नन्हा बच्चा फिर होता है। ओके, नन्हा बच्चा होता है, समझिएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नन्हा बच्चा जब जन्म लेता है तो नवजात शिशु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नवजात शिशु बड़ा होकर क्या होता है? फिर वो किशोरावस्था में चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और लास्ट बचा, यानी कि फिर वो अपने वयस्क अवस्था में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही अरेंज है, सीक्वेंस सही सीक्वेंस है। 5 3 1 2 4 5 3 1 2 1 5 3 1 2 4 कहाँ है? 5 3 1 2 4 कहाँ है भाया? ये ठीक है, भ्रूण हो गया, उसके बाद नन्हा बच्चा हो गया, उसको नवजात शिशु हो गया, उसके बाद वयस्क हो, किशोर अवस्था, फिर वयस्क न होगा जी। देखो आप ये सीक्वेंस लो, पहले किशोरावस्था होता है, उसके बाद वयस्क अवस्था होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में थोड़ा सा नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ए, यहाँ पे तो ठीक दिया 5 3 1 4 2, लेकिन सबसे पहले किशोर वयस्क आएगी ना, तब तो वयस्क होगा ना। आप ये पैटर्न मान के चलो 5 3 1 2 4। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या एक नीचे है तो शीर्ष वाली संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमें संख्या एक के नंबर एक के अपोजिट में जो है वो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, आप इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो है हमें इन दोनों में कॉमन देखते हैं। दोनों में कॉमन देखो तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है दोनों में। ओके जी, जब 3 दोनों में कॉमन है तो जो संख्या कॉमन है उसकी हम क्लॉकवाइज जो है घूमते हैं। अब देखो इसके क्लॉकवाइज अब चलो तो क्लॉकवाइज गए तो क्या आया? 5। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलो तो यहाँ पे आया 6। ओके, अब फिर क्लॉकवाइज में बढ़ते हैं तो आया 1। अब फिर क्लॉकवाइज में हम जाते हैं तो आया 2, यानी कि 1 के अपोजिट में है 2, 5 के अपोजिट में है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में 2। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ओके, हमें ट्रांसफॉर्म्ड शब्द दिया गया है और इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ये ऑप्शन में जो शब्द नहीं बनाया जा सकता वो फाइंड आउट करना है। सॉरी, अब देखो रोज दिया है
क्या रोज ट्रांसफॉर्म्ड के लेटर से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जाता है। ROS और E, रोज, ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्रेड दिया हुआ है तो TRA यहाँ पे हो गया और DE यहाँ पे हो गया, ट्रेड भी बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ओके, स्ट्रैप देखो, स्ट्रैप बनाया जा सकता है तो S है, T है, R है, A है और P कहाँ से आएगा? ट्रांसफॉर्म्ड में P तो होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रैप को ट्रांसफॉर्म्ड के अक्षरों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी शब्दकोश वर्ण क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। मजेदार क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही कैसे आप कर सकते हो। अब पहले देखो इसमें कॉमन क्या है। कॉमन MA है, MA है, MA है, MA है, MA में सब में कॉमन है ना, आप इसे डिलीट कर दो, मतलब आप इसे ख़त्म कर दो। अब देखो बचता क्या है, STER, जब हम इसे डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, STER, ये हुआ। अब यहाँ से देखो RVEL, अब यहाँ से देखो RKET, अब यहाँ से देखो, अब समझना पहले RKER, फिर RBLE और फिर RGI और N। ओके, ये बचा। अब आप समझिए कि SRRRRR, तो इसका मतलब कि पहले R आता है अल्फ़ाबेट में कि S, तो पहले R आता है और लास्ट में S आने वाला है। R के बाद S आता है तो S जो है वो लास्ट में आएगा, यानी कि मास्टर वाला जो शब्द है ना वो लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो लास्ट में आएगा, यानी कि लास्ट में। देखो ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में, हाँ 2 में, तो और ये तो नहीं होगी, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ओके जी, अब यहाँ पे समझो RVEL, R भी है, R भी है, R भी है, R भी है। अब R सब में कॉमन है, ख़त्म करो R को आप यहाँ से। जब R को सबसे आपने हटा दिया तो अब देखो बचता क्या है, VEL, KET और BLE। तो अब देखो पहले R के बाद बचेगा क्या, R के बाद V आएगा, K आएगा, B आएगा, G आएगा। तो R के बाद सबसे पहले B आएगा, यानी कि मार्बल वाला हिस्सा होगा। ओके, यानी कि 5 नंबर ऑप्शन सबसे पहले होगा। 5 नंबर ऑप्शन इस पहले नंबर पे होगा, 5 नंबर को आप ख़त्म करो। अब देखो ये हो गया, 5 नंबर सबसे पहले हो गया, तो उसके बाद देखो B के बाद क्या आता है, तो ABCDEFG आएगा, यानी कि मार्जिन वाला ये मार्जिन वाला आ जाएगा। तो आप यानी कि 6 नंबर इसके बाद हो जाएगा, ये भी ख़त्म कर दो आप। अब देखो ऑप्शन 2 ही थे, 5 6 5 4, 5 6 आ गया। पूरा चेक करने की हमें ज़रूरत क्या है, ऑप्शन नंबर टिक करो 1 एंड आगे बढ़ जाइए एग्जाम में। पूरा क्यों करना है, तो ये समझ में आया आपको, और ऐसे होगा। अच्छा पूरा देख लो आप, ये हो गया। अब देखो 5 6 हो गया, अब बचता है RVEL, KET, KER। के यहाँ पे कॉमन है, के यहाँ पे कॉमन है, आपने काटा। अब देखो R आएगा उसके बाद, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा, फिर मार्केट। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए पूरा करने की क्या जरूरत है, जब हमें समझ में आया तो। आगे देखिए कह रहा है कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में A को 1 लिखा जाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट में A पहले नंबर पे आता है, और एयर को 28 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एयरक्राफ्ट को किस तरह लिखा जाएगा। जब एयर को 1 लिख दिया तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अल्फ़ाबेट जिस स्थान पे है, जिस नंबर पे है, वही नंबर यहाँ पे लिखना है। तो आप चेक कर लो, AIR कहने का मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A 1 नंबर पे आता है, I कितने नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, और R कितने नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है। तो 18 1 19, 19 और 19 28 हो गया। ये समझ गया आपने। जब ये आपने समझ गया, आप समझ गए तो देखिए अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लीजिए जी। फिर एयरक्राफ्ट लिखना है। एयर का तो अभी हमने देखा ना जी कि एयर का 28 है, तो क्यों लिखना है एयर का। अब क्राफ्ट लिख लो। अब आप क्राफ्ट का देख लीजिए, एयर का 28 है, क्राफ्ट का देख लीजिए। C तीसरे नंबर पे, R 18 नंबर पे, A पहले नंबर पे,
F6 नंबर पे और T 20 नंबर पे होता है। अब यहाँ पे ऐड कर लो आप, 20 और 6 26, 26 1 27, 27 और 3 30, 30 और 18 48, यहाँ पे 48 आप ऐड कर लो, 8 8 16, 4 2 6 1 7 76। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और जो एक असंगत है उस असंगत का हमें चयन करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या शब्द दिए गए हैं। पहले शब्द है हमारे पास चील, एमू, गौरैया और कौवा। अच्छा, एक ध्यान दो, चील, गौरैया और कौवा, इनको आपने देखा है और ये सभी जो है वो आकाश में उड़ते हैं। एमू जो है चील, गौरैया और कौवा, ये तीनों जो है आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, जबकि एमू भी एक पक्षी ही है। ये ऑस्ट्रेलियन पक्षी है एमू, बट ये आकाश में उड़ता नहीं है, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इससे असंगत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करके देखते हैं। 110 है, 114 है, 106 है, 122 है और ये लगता है दोबारा लिख गया है, और ये इसके बाद फिर 90 है। ओके, अब हमें देखो हल करना है। जब संख्याएं पास पास हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंस निकालिएगा, क्योंकि पास पास जब संख्याएं होंगी तो या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। ओके, चलिए इसका डिफरेंस निकालिए। +4 हो जाएगा सर जी, यहाँ पे +4 हो गया। अब यहाँ पे देख लो कितना हो गया, +4। हाँ, अब यहाँ पे 114 से 106 यानी कि -8। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 106 से 122 अगर हम देखते हैं तो फिर ये कितने का +16 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये, फिर +16 हो गया हमारा यहाँ से। ओके जी, अब यहाँ से जब हम जाते हैं 116, ये +16, फिर 122 से 90 है ना, तो यहाँ पे 2 घटा दो 30, -32 यहाँ पे हो रहा है। यानी कि अगर आप संख्याओं के पैटर्न को देखो तो 4 8 16 और 32, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 32 का डबल क्या होता है, 64। 4 8 16 32, 32 का डबल 64। तो 90 में 64 जोड़ दो तो 150 और 4 कितना हो जाएगा, 154। यानी कि 90 के बाद हमारा ऑप्शन पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 154। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। करा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप पहले अपने से प्रयास कीजिएगा कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पैटर्न है नहीं, ये अपने तरह से फिक्स करके वो देंगे क्वेश्चन, तो आप इनको अपने से एक बार जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो एक ये है, इनके जितने भी हिस्से हैं उनको आप एक बार ऐसे करके देखो। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं हो जा रही है ना, एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, जब इनको हम ऐड करते हैं, ये पहले वाले हिस्से में ये टोटल ऐड करो तो पहले वाले हिस्से में 4 6 8, 6 4 10 और 8 18 हो रहा है ऐड करने पे। दूसरे वाले हिस्से को यानी कि आप इसे ऐड करो 8 4 6 को, तो 6 4 10 8 18, यहाँ भी 18 आ रहा है। ओके, यानी कि पहले वाले डायमेंशन पे 18 है, दूसरे वाले भुजा पे भी 18 आ रहा है। अब जो ये तीसरी वाली भुजा है तो यहाँ पे भी 18 होना चाहिए, चौथी वाली भुजा है यहाँ पे भी ऐड करने पे 18 होना चाहिए। तो 6 6 12, 18 करने के लिए अगर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो 18 हो जाएगा। और देखो 8 और 4 12 और 6 18, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर 6 हो जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है बन जाए, क्योंकि सभी भुजाओं पे 18 18 18 18 करके वो ऐड किया हुआ है। ओके, सभी भुजाओं पे 18 18 18 करके ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 18 नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 6 आ जाएगा, ताकि सभी भुजाओं पे 18 हो जाए। ओके, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 6 डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन अच्छा डायरेक्शन का पूछ रहा है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है। अच्छा, एक्स अपना घर है, एक्स का पश्चिम दिशा की ओर, ऐसे इधर की तरफ पश्चिम दिशा की ओर मुख करके निकलता है और उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। 100 किलोमीटर गाड़ी चलाए इसी दिशा में और वो किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। ओके जी, दाएं मुड़ा दो। दाएं मुड़ता है और वो पुनः 100 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। अच्छा, दाएं मुड़ा और पुनः जो है वो 100 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। उसके बाद वो बाएं मुड़कर बाएं मुड़ता है ऐसे और 50 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब ये 50 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर। ओके, वो अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? अब शुरुआती बिंदु के सापेक्ष देखो, यहाँ पे इंड हो गया इसका, सॉरी ये यहाँ पे इंड। तो शुरुआती बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ये शुरुआती बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में देख लीजिए आप, ये है, यानी कि ये किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं लगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, आप खुद भी देखो, यहाँ पे ये दिशा जो है वो पश्चिम है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो उत्तर, तो उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कि अभिषेक जो है वो आशु का भाई है जो जय का बेटा है। अभिषेक आशु का भाई है, यानी कि क्या अभिषेक और आशु दोनों भाई हैं? ओके, अभिषेक, देखो अभिषेक और आशु ये दोनों भाई हैं। ओके, और जो आशु है वो जय का बेटा है। आशुतोष किसका बेटा है? तो आशु जो है वो जय का बेटा है। ओके, आशुतोष जय का बेटा है। ओके जी, ये बेटा हो गया जय का। ओके, चलिए अगला देखिए। स्वाति ज्योति की बेटी है। स्वाति जो है वो ज्योति की बेटी है। मालती आशु और ज्योति की माँ है। मालती कौन है? मालती आशु और ज्योति की माँ है। मालती कौन है? आशु और ज्योति की माँ, यानी कि ज्योति जो है आशु की बहन हो जाएगी, तभी तो सॉरी हाँ बहन होगी। कौन हो जाएगा बहन? तो मालती जो है वो आशु और ज्योति की माँ है, तो आशु और ज्योति दोनों बहनें हो गई, तभी तो आशु और ज्योति की माँ यानी जय की पत्नी मालती हो गई। ये दोनों तरफ साइन डिनोट करते हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ के लिए। ठीक है, तो ये प्लस हो गए पति और ये माइनस हो गई। ठीक है, आशु और ज्योति की माँ है। ओके जी, अभिषेक और क्या था यहाँ पे? स्वाति ज्योति की बेटी। ज्योति की बेटी कौन है? तो ज्योति की बेटी हो जाएगी स्वाति। ओके, ज्योति की ये बेटी हुई, डॉटर हो गई। ओके, चलिए हो गया हमारा डायग्राम। पूछ क्या रहा है ये देखो, अब हमसे पूछा क्या है, अभिषेक का ज्योति से क्या संबंध है? अभिषेक का ज्योति से, अभिषेक का ज्योति से, तो ज्योति से, अभिषेक का स्वाति से, सॉरी अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है? तो बहन की बेटी है, स्वाति का मामा हो जाएगा अभिषेक।